ये सुन के जाइए कि पर्यावरण है क्या। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। अभी मैं पूछूं यहां कि पर्यावरण क्या है, कोई बताएगा? बताइए। तब से हमारे 3 वैज्ञानिकों के अनवरत रूप से भाषण सुन रहे थे, लेकिन ये नहीं समझे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का क्या बात है? पर्यावरण शब्द का अर्थ समझ लो। पर्यावरण हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे दाहिने, हमारे बाएं, जो कुछ भी है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पाताल हो, चाहे वो समुद्र हो, ये सब का सब पर्यावरण में सम्मिलित होता है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, सम्मानित संत स्वामी जयकिशन दास जी, जिन्होंने जमुना को स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चला रखा है, मंच पर उपस्थित हमारी समिति के सभी पदाधिकारीगण और साथीगण, सम्मानित माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों और विभिन्न जनपदों से आए हुए साथियों, आज पूरे विश्व में पर्यावरण की भयावह स्थिति है। अब बैठोगी नहीं तुम? सुन लो मेरी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी आपकी बात कर रहा हूं। 20 साल का लड़का कभी हार्ट अटैक 30 साल पहले होता था? बोलो, नहीं होता था ना? और कभी नाती का हार्ट अटैक हो जाए, बाबा रख के लेके चले जनाजे को अपने कंधे पर, बोलो ये कभी होता था? यही कारण है कि आज पर्यावरण का अशुद्ध होना और हमें पर्यावरण को शुद्ध करना है। पानी जो बह रहा है नदियों में, वो पानी प्रदूषित है। जो निकल रहा है पानी इंडिया मार्ग का हैंडपंप से, वो पानी गंदा है। जो निकल रहा है जल तमाम इन समर से, हम देखते हैं तबेलिया और स्वच्छ पानी है, लेकिन उसमें इतना प्रदूषण है कि हमारे पीने लायक नहीं है। ये आपको आश्चर्य होगा, हम तो सब गांव के लोग हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कल 19 बड़े बड़े होटलों के पानी को चेक किया गया और 1900 होटलों के पानी प्रदूषित निकले, पीने लायक नहीं है। अब खांके ताल क्या करेंगे? दूसरे गांव क्या करेंगे? जहां सबसे ज्यादा शिक्षा है, जहां सबसे ज्यादा केंद्रीय सरकार है, स्टेट सरकार है, और जब उनका पानी शुद्ध नहीं है तो हम क्या करें? ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये आपकी मीटिंग है और आपकी बात को समझाने के लिए यहां पर बुलाया गया। आज मुझे बता दो, आज से 60 साल पहले
किसी ने जाना था कि गुर्दा फेल होता है? बोलो, नहीं। और आज महिला हो चाहे पुरुष हो, गुर्दा फेल हो रहा है, 25 साल 30 साल में खत्म हो जाता है। उसे रोपण किया जाता है और रोपण नहीं हो पाता है। ये हम जानते ही नहीं, ये हमने सोचा भी नहीं था। आप उठ के चल दी। कोई राजनीति की बात हो रही है? बताइए, ये आपके काम की बात है कि नहीं है? हाँ करो या ना करो, बोलिए। है तो बैठ के इसको सुनिए। आज आवश्यकता है इसकी। इसी के लिए 15 दिन से मैं घूम रहा हूं, आपके गांव गांव जा रहा हूं कि नहीं जा रहा? और इसीलिए मैंने मुनादी और ढिंडोरा पीटा है। और सबसे बड़ा बाग जो मुझे मिला मैनपुरी में, उस बाग को चुना है। आज बाग में कितनी शीतलता है? अभी जोशी जी बता रहे थे कि बाग का इसमें आम का बाग है। क्या कारण है कि इसकी शीतलता में हम लोगों को अच्छा लगता है? एक और मैं बता दूं, इसमें छोड़ दो 4-5 वृक्षों, पीपल का हो, बरगद का हो, पाकर का हो, आम का हो, इकट्ठे वृक्ष हैं। और उसके पश्चिम की तरफ पानी कूल का बह रहा है। लू जोर से चल रही है। लू में कितनी गर्मी है कि आदमी धूप में चल नहीं सकता। और हम निकल के आए हैं एक कमरे से जिसमें 2-2 एसी चल रहे थे। बोलो, एसी में ठंडक मिलेगी, आनंद एसी में मिलेगा कि उन पेड़ों की छाया में मिलेगा? पेड़ों की छाया में मिलेगा। पेड़ों की छाया की आज बहुत आवश्यकता है, जिनको हमने मार कुल्हाड़ा काट दिया। जंगलात खत्म हो गए। जल, जमीन, जंगल, जीव, यज्ञ, इन 5 चीजों को समझना है। यज्ञ कर रहे हो कोई? कहीं यज्ञ हो रही है, किसी के घर हवन हो रहा है? अरे या तो यूं करो या कहो कि हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम बचेंगे नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सत्य प्रकाश ने ये घोषणा की, आज भी उनकी पुस्तक में लिखित है कि यज्ञ से यदि सामग्री उचित है तो यज्ञ से जो गैसें निकलती हैं उसमें प्रमुख गैस एक तो ओजोन होती है। ये किसी ने जाना कि यज्ञ से ओजोन निकलती है? बोलो, हां करो या ना करो। नहीं जाना। उसमें ओजोन निकलती है अगर सही सामग्री होगी। और अगर ओजोन निकलेगी तो ये इतनी गर्मी, क्या हो रहा है आज? पूरे देश में चले जाइए, कहीं अब ठंड मिलेगी? बोलो, कहीं है? पहाड़ी क्षेत्र में सर्दी होती थी, आज भी कम गर्मी होती थी। इधर दक्षिणी प्रदेशों में, भारत देश में सर्दी होती थी, इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज दक्षिणी प्रदेशों में, आंध्रा में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, 150-200 आदमी गर्मियों से मर गए। जहां सर्दी पड़ती थी, आज हरिद्वार में गर्मी पड़ रही है तेज, ऋषिकेश में गर्मी पड़ रही है, देहरादून में गर्मी पड़ रही है। आपके पास समय ही नहीं है, उठ उठ के चल दे रहे हो। ये डॉक्टर जोशी तो कभी समझाने आएंगे नहीं, नहीं ये आनंद प्रताप सिंह आएंगे, नहीं ये आएंगे। बोलो, गलत मैं कह रहा हूं?
तो इसलिए इन चीजों की आवश्यकता है कि हम वृक्षारोपण अधिक करें। तालाब हैं, अब गांव में रहे ताल तलैया, कहां चले गए? विदा कर दिए, कब्जा हो गए। लेकिन तालाबों पर अगर कब्जा हो गया है, तालाबों में पानी के लिए तालाब नहीं रखते हो, तो कान खोलकर सुन लो, ये बारिश उस तरह की नहीं होगी। और वैसे 360 गाली ईश्वर को दी हो जब पानी नहीं बरसे तो बोलो देते हैं वो नहीं देते? और गाली लगती किसे है? हमें। भाई हम हैं कौन? हम इसी प्रकृति के पुत्र हैं। हम सभी लोगों के माता और पिता ने क्या खाया था? रोटी और दाल और फ्रूट, फल। और जब वो खाए तब उससे हम बने, हमारा पेट में मां की कुक्षा में निर्माण हुआ। तो हम पुत्र किसके हुए? बोलो। वो मां छोटी है हमारी जो पैदा कर रही है मुझे, लेकिन ये मां सबसे बड़ी है। चाहे वो जल हो, चाहे वो वृक्ष हो, और चाहे वो फल हो, और चाहे वो, और ये 5 चीजों छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहु मनुज शरीरा। 5 से ये मनुष्य का शरीर बना है। और वेद भी कहता है हमसे, ओम द्याऊ शांतिरंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा। ये वेद कहता है। का देख देख कैसे लगे हैं? हवाई जहाज। तो आज ये यजुर्वेद का 36वें अध्याय का ये 17वां मंत्र है, द्यऊ। इस द्यऊ को हमें सुरक्षित रखना है। द्यऊ सूर्यलोक। सूर्यलोक तब रहेगा, आवश्यकता अनुसार वो गर्मी तब देगा जब आपकी ओजोन परत मजबूत होगी। यदि ओजोन परत जो कमजोर हो रही है, इसीलिए आज विभिन्न बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए आज बहुत गर्मी हो रही है। और अगर ये बढ़ता चला गया तो ये ऋतु नहीं रहेगी, ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, जैसा ये साल हमें देखने को मिली है। किसी के घर में अगर 50 बीघा खेत हो तो पूरी पैदावार हुई क्या? जोर से बोलिए। नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? इसलिए कि ऋतु परिवर्तन हो गया। जब पानी बरसना चाहिए था तब पानी नहीं बरसा, और जब पानी नहीं बरसना चाहिए था तब पानी बरसा। ये पानी को समय से कौन बरसाएगा? इन चीजों को हमें समझना है। यही पर्यावरण का प्रदूषण भगाना है। लेकिन हम इस पर आप क्या, हमारे वैज्ञानिक गण नहीं उसे समझ रहे हैं, सरकारें नहीं समझ रही हैं। ये पर्यावरण महाकुंभ जो हो रहा है, हर जिले में होता है, हर प्रदेश में होता है। पर्यावरण गोष्ठी। लोग कितने होंगे? 100, 150। और कौन होंगे? जो बोलने वाले भी हैं और वो ही सुनने वाले हैं। होता है कि नहीं होता है? यहां बोलने वाले अलग हैं और सुनने वाले अलग हैं, जिन्हें करना है। करने वालों के सम्मुख हम बोल रहे। बोलो क्या करोगे? वृक्ष लगाओगे? हैं? आप ज्यादा बोलते हो तखत वाले, हम तो इन्हें पूछ रहे। बोलो वृक्ष लगाओगी?
लगाओगे? आप लोग बताइए, वृक्ष लगाओगे? वृक्षों के नीचे बैठे हैं, छाया में बैठे हैं, और आगे की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात अभी जोशी जी कह गए थे तमाम। और वृक्ष लगाओगे तो जिस जिस गांव के लोग 50 वृक्ष, एक एक वृक्ष अलग अलग 50 मिलके लगाएंगे, उस गांव में मैं अपना कार्यक्रम रखूंगा और एक दिन जाकर अपनी ट्रॉली में रखूंगा वृक्ष। कितने बड़े? 6-6 फुटा, 6-6 फुटा। वो होंगे बरगद, पीपल। पीपल को आप होने नहीं दोगी, बोलो, उखाड़ के अलग फेंक दिए। पीपल सबसे ऊंचा वृक्ष है, सबसे गुणकारी वृक्ष है, इसलिए पीपल को उखड़वाना मत। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पहली चोट आ गई पानी पर। टीवी तो देखती होगी, जब तब देखती हो आप लोग, देखते हो टीवी? अरे सर क्यों हिला रहे हो? घर घर में तो टीवी है। अब बिजली नहीं पहुंची तो नहीं है टीवी, लेकिन घर घर में टीवी है। तो टीवी जब देखते हो तो दिल्ली की लड़ाई देखी आपने पानी के लिए? बोलो, बाल्टी से बाल्टी लड़ रही है। ये क्यों है? ये पानी की इतनी लड़ाई। आज से 50 साल पहले जब कोई नेता कहता था कि पानी पर बहुत बड़ा युद्ध होगा, मैं सोचता था कि पानी पर युद्ध, लेकिन हां, आज पानी पर युद्ध हो रहा है और अभी थोड़ा हो रहा है। इसे समझ लो, अभी थोड़ा हो रहा है। अभी मेरे सामने पिछली दफे मीटिंग में गया बरनाहल, तो मीठेपुर सेक्टर के लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहां 125 फुट नीचे हम जब बोर कराएं तब पानी निकलता है, चूहा तब है। क्या करेंगे आप? पानी नहीं मिलेगा। ये साधारण नलों से पानी ले ही नहीं सकते। यही स्थिति उनकी भी हो जाएगी जिनकी अभी 40 फुट पर पानी है, वो भी खराब हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि पर्यावरण को समझिए, पेड़ों को मत कटने दीजिए, पेड़ों को नया लगाइए। काई डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप खूब आयुर्वेद की दवा तो खूब देते हो, लेकिन आपस में क्या हंस रहे हो? तो आज इसकी आवश्यकता है कि वृक्षों को आप लगाएं, अधिक से अधिक लगाएं। बताइए कितने लोग वृक्षों से लगाएंगे? पुरुषों में बताएं। हाथ उठाने में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उठा दो हाथ। आप बताइए कितने वृक्षों को पालोगी? पालना आपका काम है कि नहीं? बच्चे को पालना आपका ही काम तो है, इनका थोड़ा ही है। तो कितने वृक्षों को पालोगी? एक वृक्ष ले लो एक साल में, एक वृक्ष, और वो वृक्ष का पौधा जो 6 फुट लंबा होता है 50-60 रुपए का आता है। हम एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन खुड़ुआ नया आपको ईंट से, सीमेंट से बनाना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? जितने बहुत से गांवों ने हमसे कहा है, जितने गांव इसके लिए तैयार होंगे मैं वहां जाऊंगा और जाकर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें सरकारें भी मनाती हैं, ब्लॉक के सब प्रधान जाते हैं, वो भी मनाते हैं, बहुत पौधे देते हैं। वो पौधे देते हैं यूकेलिप्टस वगैरह जो पानी को और खाते हैं। हम पानी पौधा देंगे देसी मूल के, देसी मूल के पौधे
आप लोग लगवाइए, लेकिन हम उसे लिख लेंगे। काहे के लिए? अगली साल देखेंगे आकर कि आपका पेड़ जिंदा है या नहीं। ठीक है जी, शर्त मान्य है आप लोगों को? हाथ उठाओ, कितनी महिलाओं को मान्य है? गिरा लो। आप लोगों को मान्य है ये? मुझे दे देना इसका ब्यौरा। किस गांव में 50 पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं, वहां मैं आऊंगा, कितनी भी दूर हो, और वहां 50 पेड़ इन्हीं देशी मूल के मैं लगाऊंगा। आज एक और मांग मैं मांग रहा हूं, इन रसायन खादों को जो जोशी जी बता रहे थे, उचित मात्रा में ही दीजिए। जैविक खाद तैयार कीजिए, गोबर की खाद तैयार कीजिए। आवश्यकता है आज इसकी कि पशुपालन बढ़े, और हर व्यक्ति के यहां घर पर पशुपालन बढ़ेगा तो जैविक खाद बढ़ेगी, केंचुआ बढ़ेंगे, और जब केंचुआ को ले जाकर आप करते हो तो पैदावार भी बहुत होगी, और आपके बच्चे, आपके भाई, आपके पति, ससुर सब सुरक्षित होंगे, बीमार नहीं होंगे। तो आज इनको समाप्त करना है। ये खोजो, तमाम लोग ऐसे हैं जो गाय की पेशाब, ये नीम के पत्तों को उसमें डालकर और कई औषधियां डालकर 3 महीने बंद रखते हैं, और उसको फिर आप डालेंगे तो कीटाणु नहीं होंगे, कीटाणु समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। आप वहां पर कीटनाशक छिड़कते हो। मैं आश्चर्य में था कि केरल का एक क्षेत्र अरे पानी नहीं चाहिए, एक क्षेत्र में इतनी अधिक इंडोसल्फान पड़ती है कि वहां के लोग सब अपंग पैदा होने लगे, अपंग पैदा होने लगे। अपंग समझे? लूले, लंगड़े, अपाहिज। 2 जिलों ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। जानते हो कीटनाशक वो आप बहुत डालते हो, रुमाल दे दो। इंडो डालते हो? इंडो भैया डालते हो तो हाँ करो, नहीं डालते हो तो मत डालते हो। ये इंडोसल्फान सबसे अधिक जहरीली है। मत डालिए कभी इसको कीटनाशकों के नाम पर। अपने आके वैज्ञानिकों को पूछिए जो जिले में मीटिंग करते हैं 5 को और 19 को। हर जिले में मीटिंग होती है 5 तारीख 19 तारीख कृषि प्रसार भवन में। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसे सुन लीजिए। अब कम से कम ऑक्सीटोसिन तो बंद कर दो साहब। बोलो चालू है कि नहीं है? भैंस के पुट्ठे में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? क्या सब्जियों में लगाया जाता है आज भी कि नहीं लगाया जाता है, जबकि सरकार ने बहुत रोक लगाए? इस ऑक्सीटोसिन से आपका भाई, आपका भतीजा, आपका नाती कोई न कोई खत्म होता है।
इसलिए इतना पैसा मत कमाओ जिसमें बगैर हत्या के हत्या हो रही हो। ऑक्सीटोसिन बंद करो। यद्यपि जो मैं आपसे कह रहा हूं उतने ही मैं अब सख्ती से अधिकारियों से भी कहूंगा। ये फूड इंस्पेक्टर जो रहते हैं, अधिकारियों से कह रही तो ताली बजाए रहे और खुद काम करियो नहीं। तो अधिकारियों से मैं कहूंगा इसके लिए कि ऑक्सीटोसिन बंद करो। और एक और अनुरोध, सुन के जाना ये सब बातें, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक निवेदन और अनुरोध ये कि जो तालाब आज हैं जिंदा, उनको भले आदमी भर तो लो। बोलो भरोगे कि नहीं भरोगे? किनारे बम्बा चल रहा है, खूब पानी जा रहा है, और इतने आलसी हो गए कि उस बम्बा में से पानी तालाब में नहीं लाओगे। और ये डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि एल नीनो का प्रभाव प्रशांत महासागर में बढ़ा है। अगर पानी कतई नहीं बरसा तो ये वरदान हो जाएगा जो आपके तालाबों में पानी भरा होगा। इसलिए तालाबों में पानी भर लो जितने जिंदा तालाब हैं। और इसके अतिरिक्त दूध तो उसी से शुद्ध बनेगा। किससे शुद्ध बनेगा? ऑक्सीटोसिन न पुट्ठे में लगे तो शुद्ध बनेगा। और किससे शुद्ध बनेगा? दूध शुद्ध बनेगा अगर आप अन्न शुद्ध खाओ और भैंस को शुद्ध चारा खिलाओ तो दूध शुद्ध बनेगा। उन्हें पिलाती रहो बच्चों को खराब। और मैं तो अब ये भी कहने में झिझक महसूस नहीं कर रहा हूं कि शादियों में गुब्बारे लगते, पंक्तिबद्ध लगते गुब्बारे के नहीं। कोई विदेशी बात थोड़ी कह रहे, आपके गांव की बात कह रहे। फूंकना लगत कि नहीं लगत? और वो फूंकना जब फटते हैं तो फट 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 ये होता है कि नहीं होता है? कान खोलकर सुन लो। दर्शन सिंह जीवित रहे न रहे, ये आपके सामने उदाहरण आएगा कि वो लड़के जो नए लड़के होंगे वो इसी तरह फट 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 करके खत्म हो जाएंगे अगर ये आपने नहीं किया। इस पर्यावरण से हमको बचना है, इसके प्रदूषण से। अगर प्रदूषण से हम नहीं बचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हाल बेहाल होगा परिवारों का। एक सिर्फ घोषणा और कर रहा हूं मैं, कहो तो अभी कर देना फिर बाद में करें, हैं? अभी करें। आज मैं एक पर्यावरण सेना बनाने की घोषणा यहां कर रहा हूं खाके ताल पर। ये पर्यावरण सेना का संगठन बिल्कुल अराजनीतिक होगा। राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं। ये इस प्रदूषण को समाप्त करने का काम करेगा। जितने हमें मिलेंगे गांव-गांव 10-15 उन्हें उसका सैनिक बनाऊंगा और ये कहूंगा कि पेड़ जहां कटता हो आप न लिख सकते हो, मुझे बताइए टेलीफोन से और चिट्ठी के द्वारा, मैं उसकी कार्यवाही करवाऊंगा, लेकिन पेड़ नहीं कटने दूंगा। ठीक है? लेकिन ताली सब नहीं बजा रहे हो। मालूम पड़ता है कि कुछ लोग ये चाहते कि हम कटाना चाहते थे तो हमारा रुकेगा। बोलो अच्छी बात है कि नहीं? ये पर्यावरण सेना करेगी। पर्यावरण सेना ये करेगी
कि हम पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे दूर करें। आज दिल्ली में जब पानी अंदर आता है दिल्ली में, तो आप नहा भी सकते हो उसमें, जमुना में, लेकिन आगे जैसे ही चला वजीराबाद डैम पर, फिर नहाने लायक नहीं होता है। 19 बीओडी हो जाता। बीओडी के माने 19 अधिक होता है, वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाता है, जीव नहीं रह पाएगा, मछली इत्यादि नहीं रह पाएगी। आगे चलिए ओखला पर 39 हो जाता है। आगरा में चलिए और ऊंचा हो जाता है। शुद्ध कहां होता है? इटावा के लास्ट में, जहां पचनदा मिलता है। पचनदा सुना है किसी ने? जमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहुज, ये 5 नदियां हैं इटावा और औरैया की सीमा पर। वहां पर फिर पानी शुद्ध हो जाता है, नहाने लायक हो जाता है, लेकिन पीने लायक नहीं होता है। पीने लायक तो आज गंगा का पानी भी नहीं है। एक प्रस्ताव और है, इसे आप सोच लो। अभी करो पास तो अभी कर दो, आगे करो तो आगे कर देना। क्या गंगा जमुना के किनारे बापू को जलाना चाहिए, अंत्येष्टि करनी चाहिए? बोलो। नहीं करनी चाहिए। आप बताओ। धर्म की ठेकेदार नहीं आप हो, आप नहीं, बालकराम जी, इन्हें पूछ रहा हूं। नहीं तो आपके ससुर को क्यों लेके जाते जब वो खत्म हो जाते हैं? तो आज आवश्यकता है कि जमुना, गंगा, कोई सी नदी हो, उसके किनारे अंत्येष्टि मत करो, और अंत्येष्टि करते भी हो तो उसको आधा जलाते हो और भुला के उसी में आधा फेंक देते हो। अब पूछे क्यों? तो कहते हैं कि इससे हमारे बापू का दान हो जाएगा। पूरे जीवन भर बापू रहे तब दान न कर पाया, अब उससे दान करोगे? जो कैंसर से बापू तुम्हारे खत्म हुए, टीबी से तुम्हारे बापू खत्म हुए, और किडनी फेल से तुम्हारे बापू खत्म हुए, उनमें वही कीटाणु होंगे, वो कीटाणु पानी में मिलेंगे, उन कीटाणुओं को वो सब जल जीव खाएंगे। तो निश्चित रूप से उस जल को खत्म होना है, जल को बीमार होना है, और जल जो पिएगा वो बीमार होगा। और कैसे? खाके ताल के अगर अटल छत्र बनाए होए कि हमारे यहां नहीं है, न गंगा है न जमुना है, सो नहीं मना सकते। आप जितने बुजुर्ग बैठे वो याद कर ले, जब कुआं खोदते थे, नल नहीं थे, कुआं खोदते थे, गड्ढा, पक्का गोला बनाते थे, उसे नीचे ले जाते थे, कोया खोदते थे गेंती से उसे, तो क्या निकलता था? स्रोत निकलता था। और स्रोत कितनी जोर से निकलता था? बहुत जोर से निकलता था। कहने का तात्पर्य कि जमुना का जल यहां भी नीचे चल सकता होता है, 50 किलोमीटर दूर नीचे अंडरग्राउंड में जा रहा है। वहां से आप इंडिया मार्ग का हैंडपंप से और बोरिंग से निकालिए, वही प्रदूषण मिलेगा, उसमें भी देखने में स्वच्छ होगा। इसलिए आवश्यकता है जल को प्रदूषित मत करो। जल अगर प्रदूषित कर दोगे तो वो नीचे सोखेगा। जमुना का जल जमीन में सोखता है, गंगा का जल जमीन में सोखता है और सोख के दौड़ देता है। जब दौड़ता है तो जहां कोई उसे निकालता है वो अपनी स्थिति में निकलता है। ये सारी बातें हैं। आप लोगों ने यहां बहुत बड़ी मात्रा में आकर
पर्यावरण प्रदूषण जैसे विषय पर इतने लोग यहां आ गए, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए कि चलो शहरों में करो चल के इसे, और शहर से खूब प्रचार कर दो, ज्यादा ज्यादा आदमी होगा 100-150, और दावा करते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। करते हैं शहर के लोग के नहीं करते, हम बुद्धिमान हैं। आज हमारे गांव से अलग अलग लोग इतनी जो ये यहां संख्या में आए, एक एक शब्द सुना, इसके लिए धन्यवाद। वरिष्ठ वैज्ञानिक और सभी वैज्ञानिकों को, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे जिलों से जो लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी ये मीडिया इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आया है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी आवाज तो यहीं तक रह जाएगी और इनकी आवाज पूरा देश सुनेगा। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद। कोई कार्ड हो गया शांतपाठ बोलो, शांतपाठ क्या शांतपाठ को शांति पाठ। अरे बस बोलेंगे आप, बोले ना। ये किसी का पहचान पत्र या मंच पर है। संध्या, पति का नाम अश्विनी कुमार, गांव प्रियागपुर, थाना बेबर। सियासत की बारीकियां